एक बार भूपति मन माही भाई गलानी। पार्वती जी ने कहा स्पष्ट है कि गलानी हो रही है कि मेरे सुत नहीं है। भाई गलानी मोरे सुत नहीं, इसलिए 60,000 वर्ष की आयु में गलानी इस बात की है कि मेरे पुत्र नहीं है। तो ये तो समस्या है। भगवान शंकर ने कहा समझने का अंतर है, समस्या कुछ नहीं। क्या अंतर है समझने का? कहा पार्वती अगर राजा के मन में सुत ये ग्लानि होती कि मेरे सुत नहीं है तो उसे वैद्य के पास जाना चाहिए। क्यों भाई संतान नहीं होती है तो आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई कारण है। भगवान शंकर ने कहा पार्वती अगर सुत की समस्या होती तो राजवैद्य को बुलाना चाहिए था, महाराज दशरथ को। यह कहना चाहिए था कि मैं इतना बूढ़ा हो गया लेकिन संतान का योग नहीं बन रहा है, इसका कारण क्या है? लेकिन वैद्य को नहीं बुलाया। कहां गए? कहे गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गए, वशिष्ठ जी महाराज के पास गए। एक बात और बताएं भैया, अगर पुत्र की कामना है तो आप किसी संत के पास भी जाते हैं तो सपत्नीक जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बोलो भाई, सपत्नीक जाते हैं आप। चाहे मंदिर में जावें, चाहे किसी महात्मा के पास जावें कि चलो भाई हमें तो आशीर्वाद से प्राप्ति होगी, तो आशीर्वाद लेने के लिए आप जाएंगे। वो पुत्र संबंधी समस्या है, संतान संबंधी समस्या है, तो आप जाएंगे तो सपत्नीक जाएंगे, ये परंपरा है। लेकिन महाराज श्री दशरथ के मन में अगर पुत्र प्राप्ति की कामना है तो महाराज अकेले क्यों गए गुरुदेव के पास? महाराज को कौशल्या जी को साथ लेके जाना चाहिए था, अथवा कैकेयी जी को साथ लेके जाना चाहिए था, सुमित्रा जी को साथ लेके जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। अकेले गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि समस्या संतान की नहीं है, समस्या भगवान की है। भगवान ने यह वचन दिया था कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, लेकिन भगवान नहीं आया, अभी तक नहीं आया। इसका समाधान किसी वैद्य के पास नहीं है, इसका समाधान पत्नियों के पास नहीं है, इसका समाधान तो केवल गुरुदेव के पास है कि भगवान कैसे आएगा, भगवान मिलेगा कैसे। इसका समाधान केवल गुरु के पास। इसलिए गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु। निज दुख और सुख, पहले दुख सुनाया और फिर सुख। अच्छा बोलो भैया, दुख क्या है और सुख क्या है? समस्या इस बात की है, दुख और सुख। जिसके पास दुख है उसके पास सुख नहीं है, और जिसके पास सुख है उसके पास दुख नहीं है। लेकिन दशरथ जी के पास तो दुख भी है और सुख भी है, दोनों को लेके पहुंचे। इसलिए निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायु, और तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। दुख ये है, सुख ये है। निज दुख, दुख किस बात का है कि मेरी समझ में नहीं आता है। सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, लेकिन गुरुदेव मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो परमात्मा झूठ क्यों बोल गया। जब वो सत्य है तो सत्य ही है, लेकिन झूठ क्यों बोला वो, इस बात का दुख है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप लोग सत्यवादी हैं, परमात्मा पर विश्वास करते हैं,
संसार का व्यक्ति कोई झूठ बोल जाए बात बन जाएगी, आपके परिवार का सदस्य कोई झूठ बोल जाए बात बनेगी, पत्नी आपसे झूठ बोल जाए बात बनेगी, पुत्र आपसे झूठ बोल जाए बात बनेगी, लेकिन परमात्मा आपसे झूठ बोल जाए, बोलो भाई, तो दुख होगा कि नहीं होगा कि ईश्वर ही झूठ बोलने लगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भगवान ने झूठ क्यों बोला, इस बात का दुख है। लेकिन सुख इस बात का है कि कम से कम परमात्मा नहीं मिला है तो आज सदगुरु के रूप में महात्मा तो मिल ही गया है, उसकी शरण में आ गया हूं। अब जब शरण में आ गया हूं तो निश्चित है कि हमारी शंका दूर हो जाएगी, हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। इस बात का मुझे सुख है कि परमात्मा नहीं मिला लेकिन महात्मा तो मिल गया है, उसकी शरण तो मिल गई है। वशिष्ठ जी ने कहा कि महात्मा तो मिल ही गया है, तुम्हें परमात्मा भी मिलेगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिर धरहु धीर हुई है सुतचारी, धैर्य धारण करो। धैर्य धारण तो करना पड़ेगा। देखो, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अकुलाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा घबराओगे अकुलाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। धैर्य धारण करिए आप। अच्छा बोलो, धीरज धरिए तो पाइए पारू। धैर्य धारण करने से ही सफलता मिलती है। जब जब लोगों ने धैर्य को खोया है तब तक लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जिन्होंने धैर्य को धारण किया है याद रखना उनका समाधान हो गया है। इसलिए कभी भी अकुलाना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य में परमात्मा का वास है। धैर्य में किसका वास है? परमात्मा का वास है। इसलिए सफलता निश्चित मिलेगी, लेकिन धैर्य धारण करने से। और यदि आप घबरा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं, तो याद रखना इसमें ना तो परमात्मा का वास है ना देवताओं का वास है, इसमें केवल भ्रम का वास है। किसका वास है? भ्रम का वास है। आप भ्रमित हो चुके हैं। निश्चित है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप भ्रम के वशीभूत हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। धैर्य धारण करो। अगर धैर्य धारण करोगे, माताओं आप घर का कार्य करती हैं, धैर्य से किया करो। धैर्य से कार्य करोगी तो कार्य बिगड़ेगा नहीं कभी। और यदि धैर्य को त्याग करके कोई कार्य आपने किया तो कार्य होगा भी नहीं, वो बिगड़ जाएगा। वो कोई समस्या परिवार में आ गई है, उसमें धैर्य धारण करो। यदि आपने धैर्य खो दिया तो निश्चित है वो समस्या बढ़ती जाएगी, समाधान उसका होगा नहीं। पुरुषों के लिए भी मैं कह रहा हूं, आप भी बैठे हो सामने, सभी के लिए कह रहा हूं कि धैर्य धारण करना। वशिष्ठ जी ने ये मंत्र दिया है दशरथ जी को कि दशरथ घबराने की जरूरत नहीं है, 60,000 वर्ष के तुम हो गए हो, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, वो परमात्मा आएगा। लेकिन किससे आएगा? धरहु धीर। धरहु धीर हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। वह परमात्मा ही आएगा और पुत्र बन के आएगा। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, भक्तों का भय का हरण करने के लिए आएगा। केवल तुम्हारे लिए ही नहीं आएगा, ऐसा मत मानना कि केवल तुम्हारे लिए आ जाए और तुम राजमहलों में उसको प्रतिबंधित कर दो, ऐसा मत करना। वो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए वो आएगा, धरती के उद्धार के लिए वो आएगा। हे दशरथ, तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो आएगा। लेकिन धैर्य धारण करो, चिंता मत करो। वशिष्ठ जी महाराज ने एक बात और कह दी, इसमें रहस्य आ गया। क्या? धरहु धीर हुई है सुतचारी। सुतचारी, इसमें 4 की बात कही गई। 4 मानी बहुवचन आ गया। अच्छा, नैमिषारण्य में जो भगवान ने वचन दिया था, आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृपतो तनय होम में आई, तो तनय होम में आई मैं पुत्र बन के आऊंगा, इसका मतलब एक वचन इसमें।
और धर्मधीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, इसमें बहुवचन। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि धर्मधीर हुई है सुतचारी, और भगवान कह रहे थे कि मैं आऊंगा, आप सरिस खोजों का जाई, नृप तो तने ओ में आई, मैं पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो दशरथ जी ने कहा महाराज यहाँ थोड़ा संदेह है, भ्रम है, इसका निवारण करें आप 4 की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने तपस्या की थी तब तो वो अकेले आने की बात कर रहा था, आप 4 की बात कर रहे हैं। कहा सुनो, तुमसे कहा कि मैं अकेला आऊंगा, लेकिन जब हम लोगों ने प्रार्थना की जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदीपाल भगवंता, जब सामूहिक रूप से देवताओं ने, महात्माओं ने, सभी ने प्रार्थना की, तो उस परमात्मा ने कहा था जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नर वेशा, तुम ही लाग धरी हो नर वेशा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई। हम आत्माओं से तो कहा था रघुकुल तिलक सुचारऊ भाई, हम चारों आएंगे। अब 4 की बात कही तो हमारी भी बात सत्य होगी, तुम्हारी भी बात सत्य होगी। तो महाराज आने की विधि क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा सुनो दशरथ जी, वो परमात्मा पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र बनेगा। वो पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र बनेगा। तो याद रखना, पुत्र होता तो फिर वो जन्म लेता, लेकिन वो तो प्रकट होगा क्योंकि परमात्मा है। परंतु उसको प्रकट करने के लिए हमें यज्ञ की आवश्यकता पड़ेगी, बिना यज्ञ के वो प्रकट नहीं हो सकता है। याद रखना, यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप श्री राम महायज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ को साधारण मत समझना, सामान्य मत समझना। यज्ञ को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। यज्ञ यदि हो रहा है तो ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। आपको यज्ञ में सहयोग करने का अवसर यदि मिल रहा है और आप यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, तो ये समझ लेना कि भगवान की प्रेरणा हो रही है, कृपा हो रही है आपके ऊपर। और भगवान की कृपा यदि आपके ऊपर हो गई तो निश्चित रूप से आपके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जो भी आपकी यादियां व्याधियां हैं, वो सारी की सारी यादियां व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यज्ञ में तो मुक्त हस्त से दान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। यज्ञ जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, और यज्ञ से ही अयोध्या में परमात्मा प्रकट हुआ है। बिना यज्ञ के नहीं, यज्ञ हुआ है। कौन सा यज्ञ हुआ है? पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। तो महाराज यज्ञ की तैयारियां करें, क्या तुम्हें कुछ नहीं करना है? यज्ञ महात्मा के ऊपर छोड़ दो। समझ गए हो कि नहीं? जैसे हमारे हरिशरण दास जी यज्ञ कर रहे हैं, आपने इनके ऊपर यज्ञ छोड़ दिया ना। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, यज्ञ महात्मा के ऊपर छोड़ दो, मैं कराऊंगा यज्ञ। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अगिन चरु कर लीन्हे, 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 भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
अग्निदेव हविष्यान्न लेकर प्रकट हो गए। ये हविष्यान्न क्या है, जिसको आप लोग खीर कहते हो, वही खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यज्ञ सफल कौन होता है? कौन सा यज्ञ सफल होता है? यज्ञ तो गांव गांव में हो रहे हैं, बहुत यज्ञ हो रहे हैं, लाखों वर्ष हो गए यज्ञ होते होते, लेकिन सभी यज्ञ सफल नहीं होते हैं। यज्ञ कौन सफल होता है? अगर यज्ञ सब सफल होते तो विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल क्यों नहीं हुआ? विश्वामित्र जी का यज्ञ भी सफल होना चाहिए था, लेकिन विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो पाया। वशिष्ठ जी ने जो यज्ञ कराया वो यज्ञ सफल हो गया। तो कारण क्या है कि वशिष्ठ जी का यज्ञ सफल हुआ, और ऐसा सफल हुआ कि अग्निदेव ही प्रसाद लेकर प्रकट हो गए। इस यज्ञ की विशेषता केवल हविष्यान्न नहीं है, केवल साकल्य नहीं है कि साकल्य से आपने आहुति डाल दी और देवता प्रसन्न हो गए। ये तो भाव है, ठीक है, उनका आहार है देवताओं का, उन्होंने ले लिया। लेकिन सत्य तो यह है, हमें केवल देवताओं को ही प्रसन्न नहीं करना है, हमें यज्ञ के माध्यम से भगवान को भी प्रसन्न करना है। तो याद रखना, जो शाकिल्य है उससे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो भक्ति है उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित भगवान को प्रसन्न करना है प्यारे, तो भक्ति की भी जरूरत है। केवल ऐसा मत कर देना कि आपने शाकिल रख दी, सामग्री रख दी, बस यज्ञ हो रहा है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं। नहीं नहीं, भक्ति पूर्वक आप यज्ञ के प्रति समर्पित हो जाएं। भक्ति आपके हृदय में होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, आपका समर्पण हो चुका है यज्ञ के प्रति, मन वचन कर्म से आप यज्ञ के लिए समर्पित हैं, तो आप भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, यही भक्ति है। इसलिए भगवान को भी प्रसन्न करने की कोशिश करना केवल यही नहीं है कि हम देवताओं को मात्र प्रसन्न करते रहें। लक्ष्य हमारा भगवान को भी प्रसन्न करना है। बिना देवताओं के यज्ञ होता नहीं है। बिना देवताओं के यज्ञ कहाँ से हो जाएगा भैया, बोलो भाई? देवताओं को तो बुलाना ही पड़ेगा, उनको स्थान देना पड़ेगा। लेकिन सत्य तो यह है कि बिना भक्ति के भी यज्ञ नहीं हो सकता, वो अपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा? अपूर्ण रहेगा। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। तो इन वैदिक ब्राह्मणों का धर्म है कि ये शाकिल्य के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करें, लेकिन हम सभी भक्तों का ये धर्म है कि हम भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करें, जिससे हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाएं, हमारा यज्ञ सफल हो जाए, हमारी जिंदगी भी सफल हो जाए।